हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। तो इस टाइम पे कंगना रनौत का रिप्लाई आया है राखी सावंत के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो कंगना रनौत को सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। अब रिसेंटली में आपको पता होगा कंगना रनौत ने पिछले कुछ दिन पहले जेनजीज के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई थी कि आज के जेनजीज गटर छाप की तरह है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो चाहे वो न्यूज चैनल हो, सारे लोग मिलकर कंगना रनौत को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं। जहाँ साथ ही साथ राखी सावंत भी कंगना रनौत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं और कहीं न कहीं कंगना रनौत को एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं अपनी वीडियो में, जिस वजह से काफी ज्यादा चर्चा में भी नजर आई थी राखी सावंत कंगना रनौत पे स्टेटमेंट को लेकर। लेकिन इस टाइम पे कंगना रनौत इशारों इशारों में राखी सावंत को भी रिप्लाई दिया और साथ ही साथ अपने सभी ट्रोलर्स को भी। जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो समाज का जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक सोच और साथ नहीं चलेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा मेरी और कैसे विचार फाइन हो सकते हैं। और आई जस्ट फील दैट हमारी बेटियों को भी वो आज़ादी होनी चाहिए। अगर उनको कन्वर्ट होना है डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड हिंदू में, व्हाई नॉट। तो आपने देखा किस तरह कंगना रनौत राखी सावंत के बारे में इशारों इशारों में बातें करते हुए नजर आती है और साथ ही साथ ये भी कहती हुई नजर आती है कि जब वह न्यूट्रल थी तो किसी भी पॉलिटिक्स से उसको कोई भी लगाव नहीं था, लेकिन जैसे ही वह एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती है वैसे ही उसके मन में हिंदू मुस्लिम विचार आने शुरू हो जाते हैं। खैर कंगना रनौत ये भी कहती हुई नजर आती है कि पहले जब मैं बॉलीवुड में थी तो उस टाइम पे मैं गलत थी, लेकिन अब जब सुधरने का मौका मिल रहा है और सुधर रही हूँ तो लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। खैर आप क्या कहना चाहोगे कंगना रनौत के इस बयान पे? क्या इस बयान के कारण कंगना रनौत को फिर से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है या नहीं? आप जो भी सोचते हैं इस मुद्दे पे आप अपनी राय कमेंट में जो बताना, और जाते जाते एक सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि इस तरह छोटी बड़ी अपडेट्स में लेकर आते रहता हूँ।